अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा सबक शुरू है। इसके पहले हमने अल्कोहल की तारीफ, अल्कोहल की जमात बंदी, अल्कोहल का निज़ाम तस्मिया, इसी तरह से हमने फ़िनॉल की तारीफ, फ़िनॉल की जमात बंदी और फ़िनॉल का निज़ाम तस्मिया देख ली है। अब उसके आगे हम अल्कोहल और फ़िनॉल की तैयारी के तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल की तैयारी के तरीके के बारे में देखेंगे। तो अल्कोहल की तैयारी के जो तरीके हैं उसमें पहला हम जो बनाएंगे अल्कोहल अल्कीन से बनाएंगे और उसके ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये अमल करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये अमल हम करेंगे अल्कीन के ऊपर। अब हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या? बोरॉन हाइड्राइड B2S6, इसको हम बोरेन भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको अल्कीन, अल्कीन तो पता है आपको, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ये है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अल्कीन जो लेंगे इथीन लेंगे। अगर मैंने यहाँ पर इथीन लिया, आपको पता है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अब इसमें हमको इथीन के अंदर B2S6 यानी कि डाइबोरेन ऐड करना है, हाइड्रोबोरेशन करना है हमको। अल्कोहल की तैयारी के तरीके चल रहे हैं, B2S6 ये ऐड करना है हमको, ठीक है। B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, इसकी मौजूदगी में हम एडिशन करेंगे डाइबोरेन का। B2S6 ये डाइबोरेन है, ठीक है, या फिर इसको हम बोरॉन हाइड्राइड भी बोलते हैं, बोरॉन के हाइड्राइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो इथीन है, इथीन का तामुल हम B2S6 के साथ करेंगे। तब यहाँ पे देखिए ऐड जब हम करेंगे तो यहाँ पर तो ऑलरेडी अगर मैंने कार्बन की वैलेंसी ब्रेक भी कर दिया तो एक एक ग्रुप आके जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो B2S6 है। तो हमको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपके B2S6 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 आके जुड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो 6 हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होंगी, यहाँ पर अनबैलेंस हो जाएंगी, इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 6 मोल्स इसको कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल में, देखिए CH2, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है आपको, ये हाइड्रोजन और बोरॉन ये दोनों को ऐड करना है। तो अब किस तरह से आप ऐड करेंगे? अब मैं 6 हाइड्रोजन यहाँ अगर ऐड कर रहा हूँ, 6 हाइड्रोजन, अब 6 मोल्स, तो CH2, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 6, अगर मैं यहाँ पे 6 मोल ले रहा हूँ तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर अगर मैं CH2 का CH3 कर रहा हूँ, CH2 का क्या हो गया CH3, दो का एक, दो CH2 था मैंने CH3 करा, एक से बढ़ाया, लेकिन एक से बढ़ाने के बाद क्या हो गया, यहाँ 6 है आगे, यानी 6 से वो खुद बढ़ गया, तो यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए CH3। अब रह गया क्या यहाँ पर, बोरॉन। अगर मैंने यहाँ पर बोरॉन इस तरह से लिख दिया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसको CH2 को जोड़ दिया बोरॉन, लेकिन अब देखो आप ये जो 6 है ये सबके लिए, तो बोरॉन 6 हो जाएंगे, लेकिन बोरॉन यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाई। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 6 रखना है, बोरॉन को 2 होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 मोल्स कर देंगे, तो अब क्या होगा, 2 बोरॉन हो जाएंगे, लेकिन CH3 CH2, लेकिन CH3 CH2 यहाँ पे कितने 6 है, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा, बोरॉन तो अब बराबर हो गया, लेकिन ये इम्बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा, 2 तिया मल्टीप्लीकेशन, 2 तिया 6, यानी कि CH3 CH2 इस तरह से हो जाएगा बेस 3। अब यहाँ पर सब बैलेंस है कि नहीं आप खुद देख लो, कार्बन कितने अगर मैं यहाँ पर गिनूंगा तो ये 6 सबके लिए, 6 कार्बन 6 कार्बन। अब देखो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 इंटू 3 6 6, यहाँ पर ये आ गया, तो इसका जो नाम है ट्राई, ये 3 है,
2 मोल्स ले रहे हैं अपन ट्राई CH3CH2 का मतलब होता है इथाइल, तो ये हो जाएगा ट्राई इथाइल बोरेन। अल्कोहल की तैयारी के तरीके चल रहे हैं, ये ट्राई इथाइल बोरेन कहलाएगा। अब यहां पर हमको ये कितने मोल्स है, 2 मोल्स है ट्राई इथाइल बोरेन, यानी CH3CH2 बेस 3 बॉन्ड बोरॉन, ये कितने बार है, कितने मरतबा है, ये 2 टाइम्स है। हमको उसमें से क्या करना है, एक ही ट्राइथाइल बोरेन लेना है। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं CH3 CH2, ये आ गया आपका बोरेन ट्राई ट्राई इथाइल बोरेन, ठीक है। 1 मोल्स 2 मोल्स था, मैंने सिर्फ इसमें 1 मोल लिया सीधे। अब क्या करना है, आपको अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल के लिए आपको पता है OH का होना ज़रूरी है। जनरल फार्मूला आपको मालूम है R बॉन्ड OH। यहाँ पर तो CH3CH2 है लेकिन OH नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको H2, यहाँ पर आपको H2O2 लेना पड़ेगा। H2O2 समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ यहाँ पे समझो, मैंने OH H2O2, अगर मैंने 3 मोल्स लिया, 3 मोल्स क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे 3, अब जब हम यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये 3 मोल्स रहेगा, 3 मोल्स CH3 तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ CH3CH2, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 मोल्स जो है मैंने यहाँ आगे लगा दिया हूँ और यहाँ का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह हम उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसकी जगह हम लगा देंगे OH। अब यहाँ पे 3 OH और 3 OH, यहाँ पे 3 OH आ गए, अब यहाँ के बचे 3 OH, तो ये बोरॉन, ये 3 OH मिलकर बनाएंगे BOH बेस 3 बोरॉन ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड। इथीन का तामुल B2S6 से कराने पर ट्राइथाइल बोरेन हासिल होता है। फिर ये ट्राइथाइल बोरेन जब हम लेंगे और उसका तामुल हम अल्कलाइन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएंगे तो हमको CH3CH2OH मतलब इथाइल अल्कोहल हासिल होगा और साथ में बाई प्रोडक्ट हासिल होगा। ये हो गया इथीन के लिए। बहुत आसान रिएक्शन है, आपको रिएक्शन बार बार लिखकर देखना पड़ेगी जब भी आपको रिएक्शन आएंगी, एक बार देखने से नहीं आएंगी। इसी तरह से हम प्रोपीन के साथ भी तामुल बता सकते हैं। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। प्रोपीन EN या डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, प्रोपीन। जब प्रोपीन का हम तामुल सेम किससे कराएंगे, B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF की मौजूदगी में। सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है यहीं पर ये दोनों आके जुड़ेंगे B2S6। तो सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि 6 हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ 6 मोल्स लेना पड़ेंगे। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ेगा, तो ये किस तरह से हो जाएगा, फिर 6 मोल्स CH3 जैसा का वैसा। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखिए आप, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो CH का CH2, 6 के 6, आप 6 के 6 नहीं जोड़ना है इसको, सिर्फ यहाँ पे आपको CH का CH2 कर देना है। जैसे आप CH का CH2 करेंगे, एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे आ रहा, एक नहीं आ रहा, इसके सामने क्या आ जा रहा, 6 है,
तो ये अपने आप 6 हो जाएंगे, यानी कि CH है, CH है यहाँ पे CH। अगर मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, CH 6 है, अब यहाँ पर 6H है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं 12, मतलब कितने यहाँ पे पहले 6 थे, अब ये 6 और आके मिल जा रहे हैं, तो ये हो गए 12। अब उसके बाद बचा क्या, फिर उसके बाद बचा आपके पास ये CH2, ठीक है। अब उसके बाद बोरॉन B2, तो लेकिन ये आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन बोरॉन कितने हो जा रहे हैं, यहाँ पे 6 हो जा रहे हैं, तो सेम आपको एक ही काम करना पड़ेगा, 6 यहां से हटा दिए, बोरॉन 2 है, 2 2 आ गए। अब 6 के लिए ये अपना ये ब्रैकेट, ये जो यहाँ पे याद रखना, ये जो ब्रैकेट है ये आगे 6, अपना 6 बनाने के लिए मैं 6 रखा इसको, लेकिन इसको इस तरह से लिखा क्योंकि बोरॉन भी अपने पास है। अगर मैं 6 लिख देता हूं तो बोरॉन 6 हो जाएंगे, लेकिन बोरॉन कितने हैं यहाँ पे बोरॉन तो सिर्फ 2 है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्राई, सेम पहले की जैसी है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ये हो गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इसमें से ट्राई प्रोपाइल बोरेन में से आपको एक ही लेना है, उसमें से CH3 CH2 CH2 ये लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखता हूं, CH3 CH2 CH2, ठीक है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब सेम इसमें क्या करना है आपको, इसमें मिलाना है आपको अल्कलाइन H2O2, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, OH 3 मोल्स, इस तरह से लिख दे रहा हूँ मैं भी आपको समझने के लिए। ये तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 मोल्स ऑफ H2O2, ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने समझने के लिए किया हूँ। अब यहाँ पर बॉन्ड समझो जैसे ब्रेक कर दिया मैंने, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या है, बोरॉन अलग हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, तो 3 मोल्स ऑफ CH2 CH2 CH2। अब क्या है, बोरॉन हट गया, यहाँ पर OH लगा दो, बोरॉन हटते सी। अब OH कितने लग रहे हैं, आप बोलेंगे OH एक ही है, नहीं एक नहीं है, यहाँ पे आगे देखिए ये 3 सबके लिए है, तो इसके बाद क्या रहा, फिर 3 OH तो लग गए, फिर यहाँ पे 3 OH और एक बोरॉन, तो यहाँ पर बचेगा BOH बेस 3, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। यानी कि जब प्रोपीन का हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो आपको पहले एक एडक्ट मिलता है, उसके बाद हम उसके अंदर उसकी अल्कलाइन हाइड्रो, अगर उसके अंदर हम H2O2 मिलाते हैं तो हमको प्रोपेनॉल मिलता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस तरह से हमने इथीन से भी कराए, उसी तरह से हमने प्रोपीन से भी कराए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है। अल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्कोहल की तैयारी देखेंगे। सबसे पहले हमने अल्कीन से देखे थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अमल के जरिए। अब अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन अमल के जरिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड अल्डिहाइड का आम जाब्ता RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है। आप इसको RCHO इस तरह से भी लिख सकते हैं, RCHO, यहाँ पर CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको कीटोन के यहाँ पर एल्डिहाइड में याद रखना CHO रहता, CH, लेकिन कीटोन में हाइड्रोजन नहीं रहता, वहां पर और एक अल्काइल ग्रुप रहता है, इस तरह से लिखते हैं हम इसको RCOR। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो RCHO, यहाँ पर कार्बन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं वो, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कीटोन को, RCOR, ये है कीटोन, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन।
ये बेसिक है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, इनसे हमको क्या बनाना है, अल्कोहल। तो किस तरह से अल्डिहाइड से और किस तरह से कीटोन से हम अल्कोहल बनाते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर अल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O या फिर RCHO, ये अल्डिहाइड है, आम जाब्ता अल्डिहाइड का। RCOR कीटोन, ये कीटोन का आम जाब्ता है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरह से बनाते हैं ये देखेंगे। रिडक्शन अमल के जरिए, रिडक्शन मतलब तहवील अमल के जरिए, अमल तहवील, तहवील के जरिए इनकी क्या करेंगे अपन, एल्डिहाइड और कीटोन की हम तहवील करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन अमल किसको कहते हैं, रिडक्शन अमल। आपको मालूम है रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का शामिल होना। जब हाइड्रोजन शामिल होती है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन शामिल हो रही है, देखो अल्फाजों पे ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऑक्सीजन शामिल हो रही है तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन अगर रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, याद रखना, ठीक है। तहवील अमल के जरिए देखेंगे हम कि किस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन के तहवील अमल से हम अल्कोहल तैयार करते हैं। जनरल फॉर्मूला आपको मालूम है, R C डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी लिख सकते हैं आपको अल्डिहाइड को, याद रखना C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया अल्डिहाइड। अब क्या करना है इनकी तहवील, तो एडिशन ऑफ H2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तमासी आमिल लिखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आप निकेल या फिर पैलाडियम ले सकते हो, निकेल या फिर पैलाडियम की मौजूदगी में रिडक्शन अमल कराएंगे। तो क्या होगा, ये जो H है यहाँ पर ऐड होगा। अब आपको अल्कोहल मिलता है कि नहीं देखेंगे। जैसे हम आप यहाँ, अब ये H कहाँ ऐड होगा, यहाँ किधर पे ऐड नहीं करना है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर एक वैलेंसी आ जाएगी कार्बन के ऊपर, और एक वैलेंसी किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन पे। तो फिर एक वैलेंसी यहाँ आ गई तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा वो RCH, यहाँ एक वैलेंसी डबल बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर एक और वैलेंसी आ गई, यहाँ पे का एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल था, सिंगल हो गया O, और आगे फिर ये H यहाँ जोड़ देंगे आप, देखो OH आ गया कि नहीं, अल्कोहल RCH2OH। तो अल्डिहाइड का जब हम तहवील अमल करते हैं तो हमको अल्कोहल हासिल होता है। और ये अल्कोहल कौन सा है, इसको अल्कोहल का देखो यहाँ पर OH ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है वहां पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, और आपको मालूम है इस तरह के अल्कोहल को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। एक बार ये जनरल रिएक्शन हो गई। अब हम जनरल रिएक्शन ना लेते हुए यहाँ पर अगर मैंने R मतलब आपको पता है RCH3C2H5, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ये R के जगह H लिया या फिर CH3, H तो वैसे ना लेते, CH3 अगर लिया मैंने, CH डबल बॉन्ड O, सेम रिएक्शन, उसमें उसका रिडक्शन कराएंगे किसकी मौजूदगी में, सेम निकेल या फिर पैलाडियम कैटालिस्ट की मौजूदगी में आप कराएंगे। तो क्या होगा, सेम, एक यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CHH सिंगल बॉन्ड OH, CH यहाँ पे कहा गया CH3CH2OH। CH3CH2OH का मतलब होता है इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, यानी कि एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड
का जब हम रिडक्शन करेंगे, एसिड एल्डिहाइड का CH3CHO मतलब एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमको इथाइल अल्कोहल हासिल होगा। ठीक है, ये तो हमारा एल्डिहाइड से बन गया। एल्डिहाइड से हमने अल्कोहल बनाए, कौन सा मिला उसको अंदर अपने को, प्राइमरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर हमको प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है। अब क्या करेंगे हम, कीटोन। कीटोन का भी कैसे करेंगे, कीटोन से, कीटोन का रिडक्शन अमल। सेम, ये एल्डिहाइड है, अब हमको कीटोन चाहिए, तो कीटोन के लिए आपको मैंने कहा था पहले ही RCOR, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और वहां पर R लगा देंगे, ये हो गया RCOR, ये कीटोन। जनरल रिएक्शन ना, जनरल रिएक्शन वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं मैं। तो इसका रिडक्शन अमल करेंगे हम किसकी मौजूदगी में, निकेल या पैलेडियम कैटालिस्ट की मौजूदगी में। सेम रिएक्शन, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर, यार तो जैसे का वैसा है, यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन और ये H। और आपको पता है OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब कीटोन का रिडक्शन अमल जब हम करते हैं तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। ये जनरल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हम दूसरा कीटोन लेते हैं, यहाँ पर R की जगह हम CH3 लेते हैं कीटोन। अब ये जो है कीटोन, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, CH3 अब जनरल रिएक्शन नहीं है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड O, इसका नाम है एसीटोन, ये कीटोन है। जब इसका हम रिडक्शन करेंगे निकेल या पैलेडियम कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो एसीटोन से क्या मिलता है हमको, सेम रिएक्शन ना, मेथड वही है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो फिर रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी, CH3 C CH3, यहाँ आ गया एक H और ये यहाँ आ गया एक H। और ये अल्कोहल आपको मालूम होगा कि ये अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल तो ही, सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन नाम क्या है इसका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यानी कि एसीटोन का जब हम रिडक्शन अमल कराते हैं आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हासिल होता है। यह है एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अमल। सेम हम इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन करा सकते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी मौजूदगी में भी हम रिडक्शन अमल कराते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिडक्शन, ये क्या करता है, जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसका रिडक्शन करा देगा। उस तरह से भी हम अल्डिहाइड, इसके अंदर अगर हमने LiLH4 भी अगर लिए तो अल्डिहाइड और कीटोन काइम में कन्वर्ट होंगे, अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। अगर LiLH4 के साथ भी कराया तो सेम रिएक्शन आपको ऐसे ही लिखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन अमल से भी हम अल्कोहल तैयार कर सकते हैं। किस तरह से, आप देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जाब्ता जो है C डबल बॉन्ड OH, जाब्ते आपको सबको याद रखना पड़ेंगे। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन अमल करेंगे, तो रिडक्शन अमल के लिए हम LiAlH4 भी ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है, यानी कि मुहैया कराता है हाइड्राइड आयन। तो हम पहले उसका LiLH4 के साथ, फिर उसके बाद हम उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस भी करते हैं।
तो सिंपल में आपको क्या करना है, इसका मैकेनिज्म तो हमको देखना नहीं है कि मैकेनिज्म इसका, अगर आप देखेंगे तो हायर जो क्लासेस है उसमें मैकेनिज्म आता है, सिर्फ हमको इतना ही देखना है कि किस तरह से अल्कोहल तैयार होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पर LiLH4 और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो यहाँ पर याद रखना कि ये इसके अंदर, ये प्रोसेस के अंदर ये CO ग्रुप, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमको रिडक्शन अमल करना है, रिडक्शन अमल करना है तो रिडक्शन में क्या होगा आपको मालूम है कि ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। तो यहाँ पर भी कार्बन के कार्बन का ये ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो इस तरह से R C, ये 2 वैलेंसी आ गई, ऑक्सीजन रिमूव, OH एज इट इज। अब LiLH4, अब हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो ये LiLH4 से H आएंगे, तो यहाँ पर एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा, CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अमल हम LiLH4 की मौजूदगी में कराएंगे, तो हमको अल्कोहल हासिल होगा। ये जनरल रिएक्शन होगी। तो आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, सेम CH3 ले सकते हैं आप। तो मैं अगर यहाँ ले रहा हूँ CH3 CO OH, किसकी मौजूदगी में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में हम लेंगे और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको मिलेगा CH3 एज इट इज, CO इज कन्वर्ट इनटू, ये जो CO ग्रुप है ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, OH जैसा का वैसा। तो हमको एसिड, एसिटिक एसिड से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड से आपको मिल जाएगा इथेनॉल। लेकिन एक मसला ये है कि अगर हमको कमर्शियली तौर पे बनाना है, जैसे आपके पास कोई फैक्ट्री है, अब तो यहाँ पे एक मसला ये आएगा कि आपको कैसा है कि कोई भी चीज़ आसानी से मुहैया हो, कम पैसों में मुहैया हो, तो LiLH4 बहुत ही थोड़ा महंगा है। तो ये तरीका, अगर आप ये तरीके से बनाना चाहेंगे अल्कोहल तो आपको ज़्यादा खर्च होगा, कमर्शियली तौर पे हम नहीं बना सकते। तो हम दूसरा मेथड एक और है जहां पर LiLH4 ना लेते हुए भी काम हो सकता है। तो ये रिएक्शन सबसे पहले तो इतना समझना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें तो हमको अल्कोहल हासिल होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमको कमर्शियली तौर पर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको सबसे पहले ईस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर पहले थोड़ा अल्कोहल मिलाना पड़ेगा, अल्कोहल, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या होता है RCOOH और ROH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, और ये अल्कोहल ROH, ये अल्कोहल है। तो क्या होगा, यहाँ का OH और यहाँ का ये बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसमें का H और इसमें का OH, तो बाहर क्या निकल गया H2O, तो फिर बचा क्या आपके पास RCOOR, ये आ गया ईस्टर, RCOOR, ये ईस्टर हो गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल तामुल करके क्या बनाते हैं ईस्टर, और साथ में पानी का सालमा खारिज होता है H2O। अब ये ईस्टर, इसको अब क्या करना है, वापस लेना है आपको, ईस्टर RCOOR, ठीक है। अपने को क्या करना है, LiLH4 ना लेते हुए इस मेथड से भी, हम ये कमर्शियल मेथड है, तो आप सबसे, अब ये ईस्टर हासिल हो गया, ये ईस्टर का अब इसका रिडक्शन अमल करना है, ये तो ईस्टर का रिडक्शन अमल आप करेंगे, सेम हमने क्या लिए थे पहले, निकिल लिए थे, है ना, निकिल, तो यहाँ पर आप निकिल लेंगे, और यहाँ पर रिडक्शन अमल के अंदर एक बात याद रखना RCOOR है,
तो आपको ये तो पता है रिडक्शन होगा तो CO काय में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर। ठीक है, तो अब जब हम लेंगे यहाँ पर तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2H2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए आप, सिंपल में ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको निकेल, या फिर आप पैलाडियम भी ले सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर समझो इसको ब्रेक कर दिया आपने, R, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन कितने अपने पास 4 है। ठीक है, ये ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया CH2, R CH2। अब यहाँ पे क्या है O, यहाँ पर OH। फिर बचा क्या आपके पास, आप खुद देखिए आप क्या बचा आपके पास, R CH2 OH तो बन गया। फिर आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन, वहां पे देखेंगे आप तो एक हाइड्रोजन बचा है और एक OH बचा है, तो यहाँ आ जाएगा ये ROH। देखो रिएक्शन बराबर है क्या नहीं, OH हाइड्रोजन बराबर 4 है कि नहीं, ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं, देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो तरह के अल्कोहल मिलेंगे, RCH2OH और ROH, दो तरह के आपको अल्कोहल मिलेंगे, ये जनरल रिएक्शन है। और ये क्या है ईस्टर, ईस्टर का जब हम देखो यहाँ पे बहुत आसान रिएक्शन है ना, यहाँ से ये ऑक्सीजन, ठीक है, R यहाँ पे आप देखेंगे ये CO ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप OH। ठीक है, एक, अब बचा क्या फिर आपके पास, हाइड्रोजन कितने आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 3, फिर बचा एक हाइड्रोजन, तो ROH। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं देख लीजिए आप। तो आपको दो तरह के अल्कोहल मिलेंगे जब आप ईस्टर का रिडक्शन अमल कराएंगे, तो ये कमर्शियल तरीका है। अब आप इसकी जगह आर कीजिए, कोई और ग्रुप ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के जरिए हमने अल्कोहल तैयार किए हैं। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये देखना जरूरी है, जो हमने अभी रिएक्शन देखे उसमें बैलेंस रिएक्शन है बराबर, ये देखना चाहिए आपने। रिडक्शन अमल हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं उसमें। ठीक है, अब हम अल्कोहल की तैयारी का तरीका, अगला तरीका जो देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट तरीका है, और वो तरीका है ग्रिग्नार्ड मुतामिल के जरिए। ग्रिग्नार्ड मुतामिल से हमको, ग्रिग्नार्ड मुतामिल का इस्तेमाल करके, ग्रिग्नार्ड मुतामिल का इस्तेमाल करेंगे हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड मुतामिल। ग्रिग्नार्ड मुतामिल मतलब RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड मुतामिल कहते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स में हो चुका है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का नाम ग्रिग्नार्ड मुतामिल है। इसके जरिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम अभी यहाँ पर अल्कोहल किस तरह से तैयार करते हैं देखिए। सबसे पहले आप कोई अल्डिहाइड लो या फिर कीटोन लो, अल्डिहाइड या फिर कीटोन का अम्ल। तो यहाँ पर मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, जैसे अब ले रहा हूँ मैं अल्डिहाइड या कीटोन, और अल्डिहाइड और कीटोन में आपको मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये तो हो गया R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जैसे कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड और कीटोन में CO ग्रुप कॉमन रहता है, ये आपको मालूम है। अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा तो ये अल्डिहाइड हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप तो सेम है। और अगर मैंने यहाँ पर से ग्रुप को हटा दिया, R लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। तो आप इसको अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, अल्डिहाइड बनाने के लिए अल्डिहाइड या फिर कीटोन भी बना सकते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन है, यहाँ पर आप ग्रुप लगा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर जैसे सेम अल्डिहाइड, अगर मुझे कीटोन बनाना है तो कीटोन, इस CO ग्रुप को कुछ किया क्या मैंने, तो कार्बोनिल ग्रुप तो वहां पर कॉमन है दोनों में, ये याद रखना है। ठीक है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप, अब ये कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हम क्या मिलाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX।
अब यहाँ पर आपको मालूम है मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप में RMgx को ऐड करना है। तो अगर मैंने कार्बोनिल ग्रुप को, ये जो ग्रुप है CO, देखो आप इसको, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। ये इस कार्बोनिल ग्रुप को अगर मैंने इस तरह से लिखा तो चलेगा, C डबल बॉन्ड O। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको, कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, समझने के लिए मैंने किया हूं ऐसा। तो यहाँ पे RMgx, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो मेटल है और यहाँ पे ये R अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो हिस्सों में पहले हम इसको बांट देंगे। तो क्या करना है आपको, जब भी आप कोई ग्रुप जोड़ते हो, इसमें जोड़ेंगे आप, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है भी मालूम है आपको, बताया अभी, ये कीटोन भी हो सकता है, ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। अगर RH लिए तो अल्डिहाइड, RR लिए तो कीटोन। ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। किस तरह से रिएक्शन हो रही है ये बता रहा हूं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो किस तरह से होगा आप यहाँ पे, और याद रखना जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी लेंगे तो वहां पर ईथर लेना जरूरी है। तो ईथर की मौजूदगी में कराएंगे हम। तो क्या होगा, ये जो R है, दो ग्रुप कर दिया आपने इसको, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, समझिए इसको अच्छे से। तो ये R जो ग्रुप है जब बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हो जाएगा तो ये कार्बन पे अटैच होगा और Mgx जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच होगा। तो यहाँ पर कार्बन जैसा का वैसा, सिंगल बॉन्ड जैसा का वैसा, ये एज इट इज। अब ये R इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन एज इट इज, Mgx ऑक्सीजन को आके जुड़ जाएगा, Mgx ये जो बन गया इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अभी ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। क्या करे आपने, अल्डिहाइड या कीटोन उसमें मिला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मिलने आएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स, इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल में इसके अंदर HOH हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी इस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें HOH H2O मिलाएंगे। जैसे ही आप इसमें H2O मिलाएंगे तो यहाँ का ये जो OMgx बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर आपके पास, यहाँ पे देखो आप गौर से, कार्बन एज इट इज, ये जैसे का वैसा, R एज इट इज, ऑक्सीजन एज इट इज। अब यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ब्रेक हो गया तो इसमें का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस O को आके जुड़ गया। फिर ये Mgx और इसमें का OH, Mgx जैसा का वैसा, और ये OH यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया R, देखो यहाँ पर OH आ गया, तो यहाँ ये क्या हो गया, ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल। ये जनरल रिएक्शन होगी, यानी कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का तामुल ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हैं तो हमको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स हासिल होता है, कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अल्कोहल हासिल होता है। ये जनरल रिएक्शन होगी। सेम अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ग्रुप लूंगा, यहाँ पे ग्रुप लूंगा तो क्या होगा, यहाँ जैसे ग्रुप लूंगा उस तरह का अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पर ये जनरल अल्कोहल मिल गया। अब ग्रुप लेता हूं मैं, आप देखो किस तरह से, सेम। यहाँ पे मैं किसी को कुछ भी नहीं करता हूं, आप देखो किस तरह से अल्कोहल मिलता है। अब फर्ज करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R, यहाँ पर R की जगह में, अब R तो वहां पे आप मिथाइल ग्रुप ले लो, और X, यू नो डेट X, हाँ मालूम है सर X है ना Y के पहले आता, अरे X Y के पहले वो वाला नहीं, ये जो है हेलोजन है, X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर आपको आयोडीन लेना है,
आप दूसरा भी ले सकते हैं, मैं आयोडीन ले रहा हूँ CH3 Mgi। ठीक है, अब यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, देखो आप H H, देखो CO हुआ, आप देखो मैं ग्रुप जोड़ रहा हूँ, सेम रिएक्शन। तो ये है अल्डिहाइड HCHO, इस अल्डिहाइड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या मिला रहे हैं आप, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, CH3 Mgi, दो ग्रुप, क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी कार्बन की ये, एक वैलेंसी कार्बन ऑक्सीजन की यहाँ आ जाएगी। ये जैसे का वैसे रखना है आपको, H C H, यहाँ पर CH3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर CH3, डबल बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन Mgi ऑक्सीजन को अटैच करेगा, Mgi, ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स। क्या करना है, क्या करना है, खाना है नहीं, हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस कीजिए इसकी। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले बताया हूं आपको, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, जैसी बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक ग्रुप और ये ग्रुप, तो यहाँ पर H CH CH3 बॉन्ड O ब्रेक हो गया, ये ग्रुप बन गया, और Mgi ये अलग से एक ग्रुप आ गया हाइड्रोलिसिस में। अब क्या करना है, एक H इसको जोड़ दिए, OH इसको जोड़ दिए। अब इसका नाम देखो आप क्या है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH मतलब इथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड का तामुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे तो हमको इथाइल अल्कोहल हासिल होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड से। अब ग्रुप मैंने HH लिया था, समझ में आ गया इतना। अब आप अब ग्रुप और चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और बताता हूं मैं आपको, तो फॉर्मल्डिहाइड का तामुल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे ड्राई ईथर की मौजूदगी में तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स की हमको हाइड्रोलिसिस करना होगी तो आपको इथाइल अल्कोहल और ये बाई प्रोडक्ट हासिल होगा। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड के साथ अल्डिहाइड की। ठीक है, फर्ज करो, देखो हाँ ये जैसे का वैसे रख रहा हूं मैं, यहाँ इनको चेंज करता हूं मैं। अब मैं यहाँ लेता हूँ, इसको कर दिया मैंने CH3 CH3, अब यहाँ पे ग्रुप अलग हो गया CH3 CHO, पहले फॉर्मल्डिहाइड था, अब ये हो गया एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, एसिड अल्डिहाइड का तामुल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराएंगे, सेम क्या होगा, वही यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक, एक वैलेंसी ये, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी, CH3 यहाँ पर आके जुड़ेगा, Mgi ऑक्सीजन को जुड़ेगा, ये जैसा का वैसा CH3 एज इट इज, उसके बाद CH बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन, फिर क्या है CH3 एक कहाँ पे यहाँ आ गया और Mgi ऑक्सीजन को जुड़ गया, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। फिर क्या करना है इसकी सेम हाइड्रोलिसिस, फिर क्या होगा वही, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके CH3 CH, ये CH3 एज इट इज, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर Mgi, फिर ये H इसको जोड़ दो, OH इसको जोड़ दो, CH3 CH3HOH, तो ये जो कहलाएगा इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
ठीक है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड का तामुल ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराएंगे ड्राई ईथर की मौजूदगी में तो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सब सिर्फ तरीका मालूम होना, आपको तरीका देखना चाहिए। ये हो गया, आपको आपको मिल गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो आप, इतना समझ में आ गया आपके। अब उसके बाद अब मैं CH3CH, अब मैं यहाँ इसको क्या कर दिया, आप देखो क्या हो गया, RCOR कीटोन। कीटोन का तामुल मिथाइल मैग्नीशियम, ये कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। एसीटोन का तामुल ये ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड सेम क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, CH3 कार्बन को, MgI ऑक्सीजन को, तो ये आ जाएगा आपका CH3 CH3 ये एज इट इज। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये वाला CH3 इस कार्बन पे आके जुड़ गया O, और MgI इसको जुड़ गया, ये आ गया यहाँ पर MgI, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। फिर इसकी क्या करेंगे, वही सेम, इसकी हाइड्रोलिसिस HOH, बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, ये यहाँ से R डबल से, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, दो ग्रुप हो गए, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको CH3 C, CH3 CH3 O, MgI। फिर क्या है, ये H यहाँ जुड़ गया, OH यहाँ जुड़ गया, ये आ गया आपका अल्कोहल। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि एसीटोन का तामुल ग्रिग्नार्ड एजेंट से करेंगे ड्राई ईथर की मौजूदगी में तो पहले कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हासिल होगा।